ओम शांति। शांति। मुरली की डेट है 26 दिसंबर 78। मुरली का हेडिंग है इष्ट देव की विशेषताएं। सदा परम पूज्य तथा आत्माओं को पुजारी से पूज्य देवता बनाने वाले शिव बाबा है परम पूज्य एवर प्योर, और हम सब पुजारी और पूज्य बनते हैं। तो बाबा कहता है आत्माओं को पुजारी से पूज्य देवता बनाने वाले शिव बाबा बोले। आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय पर चारों रूपों का वंश देख रहे हैं। पहला हरेक शिववंशी, दूसरा ब्रह्मावंशी, तीसरा देवतावंशी, चौथा इष्ट देववंशी। हरेक के चार वंश का रूप बाप दादा के आगे स्पष्ट है। बाबा हमारा सब बच्चों का चार रूप देख रहे हैं। भक्ति मार्ग में आप ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हो। बाबा हमें कह रहे हैं हम ही अलग अलग भक्तों के इष्ट देव बनते हैं। इस समय भी आप सबके भक्त आप इष्ट देवों का व देवियों को पुकारते रहते हैं। बाबा कहता है अभी भी इस समय भी हम सब बच्चों को भगत लोग आह्वान करते हैं, इष्ट देव को पुकारते हैं। जैसे प्रत्यक्षता का समय स्पष्ट और समीप आता जा रहा है, वैसे आप सब के देव अंश अर्थात राजवंश और इष्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। तो अभी जैसे जैसे बाबा का नाम वाला होगा, बाबा की प्रत्यक्षता का समय अभी बहुत नजदीक है। तो बाबा कहता है जैसे जैसे नजदीक आएंगे सभी बाबा को और भक्तों को, भक्त लोग इष्ट देव की प्रत्यक्षता भी होती रहेगी। बाबा कहता है आप सबकी भी होती जाएगी प्रत्यक्षता। ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जैसे राजवंश में नंबरवार है, वैसे ही पूज्य रूप में भी नंबरवार इष्ट देव बनते हो। तो पहले बाबा ने पूछा कि आपको अनुभव होता है कि आप ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। और फिर बाबा कहता है जैसे राजवंश में भी पद है, नंबरवार है, पोजीशन है, ऐसे ही बाबा कहते हैं पूज्य रूप में भी नंबरवार इष्ट देव बनते हैं। याद है हम कौन से इष्ट है? बाबा अभी हमें पक्का कराए। बाबा कहता है आपको याद है कि हम कौन से इष्ट है, कौन सी देवी के रूप में आपका पूजन हो रहा है? अपनी भक्त माला को जानते हो? जो अब के सेवा में सहयोगी साथी बनते हैं, उनमें कोई राजवंश में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। तो अभी बाबा के बच्चे जो सहयोगी साथी है, बाबा कहता है कोई राज्य वंश में बाबा के श्री कृष्ण के नजदीक आते हैं और कोई फिर प्रजा में जाते हैं। तो इस समय के सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्ति में इष्टवंशी व भक्त। तो बाबा कहता है कि जो अभी जो सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली, तो जो अभी नजदीक है बाबा कहता है सेवा में सहयोगी, वो भविष्य में रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्ति में इष्टवंशी व भगत। तो जो नजदीक होंगे वो इष्टवंशी बनेंगे बाबा कहता है भक्ति में, और जो प्रजा में आएंगे वो फिर भक्त बनेंगे। इष्ट देवों की वंशावली भी दिखाते हैं। आप अपने आप से पूछो कि हम राज्यवंशी सो इष्टवंशी है? बाबा अभी हमें चेकिंग कराए। बाबा कहता है आप सब अपने आप को पूछो कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी है, किस नंबर के इष्ट हो? कोई इष्ट देव की रोज की पूजा होती है, कोई कोई की कब कब होती है। भक्ति मार्ग में हम देखते हैं ना, कोई मंदिर में रोज पूजा होती है, कोई में कभी कभी होती है, कोई की नियम प्रमाण युक्ति युक्त रूप से होती है, कोई की जब आया जैसे आया वैसे होती रहती है। तो जैसे हमें अभी भी हम भी अपने नियमों में चलाते रहते हैं,
जब आया जैसे कर लिया, अमृत वेला नहीं किया। बाबा कहते हैं जो भी श्रीमत बताई है हम जैसे आया वैसा कर लेते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं पूजा भी ऐसे ही, कोई जब आया जैसे आया वैसे होती है। कोई की बड़े धूमधाम से वैरायटी वैभव से पूजन होता है और कोई की कभी कभी धूमधाम से होती है। कोई की भक्त माला बहुत बड़ी होती है, अनगिनत संख्या के भक्त होते हैं, और कोई के बहुत थोड़े से भक्त होते हैं। तो अभी हमें जितनी सेवा की होगी, बाबा कहते हैं आप समान बनाए होंगे, बहुतों को ज्ञान दिया होगा, तो उसी अनुसार बहुत भक्त बनेंगे बाबा कहते हैं। और फिर हमने बहुत थोड़ी सी सेवा की होगी, थोड़ी सी या बाबा की श्रीमत का पालन किया होगा, तो उसी अनुसार फिर बाबा कहते हैं भक्त भी थोड़े होंगे। लेकिन ब्राह्मण वंशी सो राजवंशी, छोटा व बड़ा इष्ट देव जरूर बनते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हैं अभी, वो बाबा कहता है राजवंशी छोटा व बड़ा इष्ट देव जरूर बनेंगे। मतलब सभी बाबा के बच्चे, बाबा कहता है इष्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, छोटा या बड़ा पर बनेंगे। तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो। बाबा कहते हैं तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो। बाप दादा आज सभी को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। बाबा को भी नशा चढ़ रहा है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं, अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। हमें बाबा कह रहा है कि हमारा पूज्य देव, इष्ट देव, देवी स्वरूप ओम ले रहे हैं बेटा, सदा सामने रखो। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। अभी बाबा इष्ट देव की विशेषताएं, 8 विशेषताएं बता रहे हैं। जैसे अष्ट शक्तियां याद है ना, अष्ट इष्ट बनने की 8 विशेषताएं हैं, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। अपने यादगार चित्रों में देखने से भी वह विशेषता अनुभव होगी। तो बाबा कहता है हमारा जो जड़ चित्र होता है मंदिर में, बाबा कहते हैं उस चित्रों को भी देखेंगे तो आपको विशेषताएं, अष्ट रत्न, अष्ट हाथ दिखाते ना, अष्टभुजा, तो वो 8 शक्तियां के प्रतीक है। वो बाबा कहते हैं वो विशेषताएं आपको अनुभव होगी, जड़ चित्र में भी आप देखेंगे तो भी पहली विशेषता, इष्ट देव सदा रहम दिल होगा। कौन सा रहम? बाबा पूछ रहे कि रहम कौन सा? हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का, हर एक के ऊपर रहम करेगा। तो बाबा कहता है कि वो हर आत्मा, मतलब बाबा के बच्चों को वो होगा कि कोई भी आत्मा बाबा को जाने बिना रह न जाए, भटकने से यहाँ वहाँ मंदिरों में वहाँ पुकारते हैं तो हमें वो होगा कि हम उसको रास्ता बताए, बाबा से मिलाए। तो बाबा कहता है भटकने व भिखारीपन से बचाने का रहम होगा, हर एक के ऊपर रहम करेगा। निष्काम रहम दिल होगा, मतलब उसको रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं होगा, लेकिन अंदर से लगन होगी कि मुझे बाबा मिला तो बाबा के और बच्चों को भी बाबा की परख हो जाए, पहचान हो जाए। किस पर रहम और किस पर नहीं, ऐसे नहीं। बाबा कहता है उसको ऐसे नहीं होगा कि सब कुछ लोगों को ज्ञान दे, कुछ को नहीं, सबको रास्ता बताने का अंदर से रहम होगा, अर्थात बेहद रूप में रहम दिल होंगे। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में श्रुति में आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर इतनी रहम हो, रहम का संकल्प हो निष्काम, तो वो सामने वाली आत्मा को भी अपने रूहानी रूप, मतलब आत्मिक स्थिति, उसको भी बाबा की तरफ आकर्षण हो, रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएंगी कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। बाबा कहता है वो उसको पता चल जाएगा। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजाने की झलक दिखाई देगी। जो नहीं जानते, बाबा कहता है उसको भी सब कुछ दिखाई देगा, सही मार्ग बाबा का। भटकती हुई आत्मा को भक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी, ऐसा रहम दिल होगा। तो ये
पहली विशेषता थी इष्ट देव, इष्ट देवी की, बाबा कहते हैं। अभी दूसरी विशेषता, हमें चेकिंग करना है, साथ साथ हमें जो भी लगता है हम नहीं कर रही, बाबा कहते हैं अभी हमें उसको करना है, परिवर्तन लाना है। दूसरी बात, इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाएगी। तो दूसरी विशेषता कौन सी है कि वो सदा समझेगा कि मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, वो उसी समान में रहकर दूसरों को मदद करेंगे। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेगी, मतलब उस दूसरे का दुख उसके वो आत्मा से देखा नहीं जाएगा। जो रहमदिल आत्मा होगी तो दूसरी आत्मा को देखते ही उसको संकल्प आए कि कैसे उस आत्मा को दुखी से निकाले। तो दुख को भुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। तीसरी विशेषता, सदा संकल्प बोल और कर्म से प्यूरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी। तो बाबा कहता है इष्ट देव की क्वालिफिकेशन तीसरी, बाबा कहते हैं सदा हर संकल्प हर बोल हर कर्म में प्योरिटी दिखाई देगी, प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी। चौथी विशेषता, सदा स्वभाव में संस्कार में चलने में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। ज्यादा भपका नहीं होगा, होंगे सिंपल साधारण, बाबा कहता है, लेकिन श्रेष्ठ रूहानियत की दृष्टि से श्रेष्ठ दिखाई देगी। पांचवी विशेषता, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाते हैं। तो हम देखते हैं ना मंदिर में कितना सजाया सजाया जड़ चित्र मूर्ति होती है, या देव भी जो भी हो, बाबा कहते कितना सजाए हुए है श्रृंगार आभूषणों से। तो वैसे सर्वगुण के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा। तो बाबा ने हमें जो कितने गुण दिए, 7 क्वालिटीज तो ओरिजिनल आत्मा की है, फिर हमें 36 क्वालिटीज देवता दिव्य गुण बताए हैं। तो बाबा कहता है अभी से वो क्वालिटी दिखाई देगी, एक भी क्वालिटी कम नहीं होगी। छठी बात, ऐसे इष्ट आत्मा के फीचर्स सदा स्वयं भी कलम समान होंगे, कमल सॉरी ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर्स सदा स्वयं भी कमल समान, कमल पुष्प की बात कर रहे हैं बाबा, कमल समान होंगे और दूसरों को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। सातवीं विशेषता, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी, मन बुद्धि से स्टेबल अचल अडल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं वैसे वह चैतन्य मूर्ति सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी, मतलब हलचल में नहीं, कोई भी परिस्थिति ड्रामा का सीन देख के उस आत्मा की स्थिति अचल अडल होगी, क्योंकि वो साथी और साक्षी होगी, बाबा के साथी होगी और साक्षी दृष्टा होगी, तो उसकी स्थिति अचल अडल होगी। फिर आठवीं विशेषता, वह सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे, मतलब ऐसा वैसा बोल कभी नहीं होगा। तो बाबा कहता है सदा सर्व के प्रति हर आत्मा के प्रति संकल्प और बोल वरदानी होंगे, ग्लानि व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी। तो कोई उसकी निंदा भी करता होगा तो भी बाबा कहता है उसके ऊपर भी वरदानी बोल, शुभ भावना के रहम के बोल होंगे। ग्लानि करने वाले के प्रति भी वाह वाह के पुष्प की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है। तो मतलब बाबा यहाँ सूक्ष्म बात बता रहे, कभी हमें कोई ऐसा वैसा बोल रहे हैं पर हमारे अंदर शुभ भावना रखे हुए हैं, बाबा कहता है, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कोई गाली भी दे तो स्वीकार नहीं करते, शुभ भावना है तो फिर उसके रिटर्न में वो इष्ट देव मतलब हमारे ऊपर भक्त बन के पुष्पों की माला करेंगे। महिमा करने वाले की महिमा करना यह कॉमन बात है, कोई हमारे से अच्छा व्यवहार कर रहा है और हम उसके साथ अच्छा करें,
वो तो बाबा कहता है कॉमन बात है, लेकिन ग्लानि करने वाले के गले में भी गुणमाला पहनाना जन्म जन्म के लिए वक्त निश्चित कर देना है। बाबा कहता है अभी कोई गाली देता है फिर भी हम उसका गुणगान कर रहे हैं, मतलब अंदर से रहम की भावना है, शुभ भावना है, उसकी ग्लानि हमें ग्लानि नहीं दिखती, महिमा दिखती है। तो बाबा कहता है वो फिर जन्म जन्म के लिए हमारे भक्त निश्चित बन जाते हैं द्वापर से। वह साथ साथ वर्तमान समय भी, अभी भी बाबा कहता है साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी, संगम पर भी वो हमारा सहयोगी बन जाएगा, सदा सहयोगी बनाना निश्चित हो जाएगा। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं के स्वागत के समय गले में स्थूल माला डालते हैं, तो फिर आप क्या करते हो? तो जहाँ भी हमें बुलाते हैं, बाबा कहते हैं सेवा के लिए या कहीं स्वागत करते हैं, तो विशेष माला हार पहनाते हैं गला में। तो फिर आप वापस क्या, बाबा कहते हैं आप क्या करते हो? डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो, मतलब हम स्वीकार नहीं करते, जो पहना है उसी को ही फिर वापस उसके गले में डाल देते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ, वह स्वतः ही आपकी गुणमाला आपको रिटर्न करेंगे। कितना अच्छा बाबा बता रहे। बाबा कहता है कोई हमारी निंदा कर रहा है, हम उसको स्वीकार नहीं करें, लेकिन हम उसकी महिमा करें, तो बाबा कहता है वो फिर रिटर्न में तुरंत आपकी महिमा करेंगे, क्योंकि उसको भी रियलाइज होगा आत्मा को कि मैंने इतना गलत किया तो भी ये मेरी महिमा कर रहा है, तो फिर वो भी आपकी महिमा करने लग जाएंगे। तो बाबा कहता है आप गुणमाला पहनाओ तो रिटर्न में आपको वो गुणमाला ही पहनाएंगे। जैसे बाप के हर कदम हर कर्म के गुण गाते हैं, वैसे आप इष्ट देव महान आत्माओं के सदा गुण गाते रहेंगे। ब्रह्मा बाबा के भी एक एक कदम की महिमा है ना, दिखाया है ना। तो बाबा कहता है जैसे बाप की महिमा है, वैसे आप सब आत्माओं के भी गुण गाते रहेंगे। अर्थात यह देना अनेक बार का लेना हो जाता है। अभी एक बार हमने सहन कर लिया, बाबा कहता है झुक गए, तो बाबा कहता है उसी रिटर्न में फिर अनेक बार हमें उसको झुकाना है, मतलब वो हमारे महिमा योग्य बन जाएंगे। तो अनेक बार का लेना हो जाता है। अब समझा इष्ट देव की विशेषताएं। बाबा अभी हमें सिखा रहा है। बाबा कहता है कोई कुछ भी कहे, हमें मन बुद्धि पर नहीं लेना है, हमारे मन बुद्धि पर वो प्रभाव न डाले, क्योंकि हमें सब ज्ञान बाबा ने दिया है, ड्रामा का, कर्मों का, गुह्य गति क्या है, सब हमें पता है। तो बाबा कहता है ग्लानि करने वाले के ऊपर भी हमें रहम रखना है, तरस रखना है, दया की भावना। तो अब सभी अपने आप को चेक करो, इष्ट देव स्वरूप कहाँ तक तैयार हुए हैं। अभी हम सब अपने आप को देखे। बाबा कहते हैं कौन सी विशेषता अभी नहीं धारण की है, बाबा कहते हैं उसको भी करो तैयार। जब मूर्ति तैयार हो जाती है तब पर्दा खुलता है। तो आप सब तैयार हो व कोई तैयारी कर रहे हैं। आपके भक्त अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे, इसलिए अपने इष्ट देव रूप को सदा सजा सजाया हुआ रखो। बाबा कहता है कि अभी जो भी कमी कमजोरी है तो जल्दी से जल्दी उसे मिटाकर संपूर्ण बनो। तो बाबा कहता है अधूरा भक्त लोग को भी अधूरा साक्षात्कार नहीं अच्छा लगता, मतलब परफेक्ट मूर्ति, संपन्न मूर्ति, सजाई सजाई मूर्ति अच्छी लगती है। तो समझा अब क्या करना है। देहली निवासियों को तैयार होना चाहिए, क्योंकि संपन्नता का झंडा और राज्य का झंडा दोनों दिल्ली में ही होना है। तो बाबा के आगे उस समय दिल्ली निवासियों बैठे होंगे, तो बाबा दिल्ली वालों को बात कर रहे हैं। तो दिल्ली निवासी फ्लैग सेरेमनी की डेट फिक्स करें, अभी से तीव्र तैयारी करने लग जाना है। विदेशी तो पहला कार्य करेंगे, विदेशी विदेश से पावरफुल आवाज द्वारा विजय के झंडे की नींव डालेंगे। तो बाबा कहता है डबल विदेशी जो है फॉरेनर, विदेशियों तो अपना काम करेंगे। बाबा कहता है पहला के क्या, पावरफुल आवाज द्वारा विजय के झंडे की नींव डालेंगे।
सब विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों से विशेष आत्माओं के सहयोग के आधार से विजय का फाउंडेशन पड़ेगा। जैसे आजकल की दुनिया में भी हर स्थान की मिट्टी एक स्थान पर इकट्ठी करते हैं, तो हर विदेश के स्थान के विशेष व्यक्तियों के आवाज द्वारा भारत में विजय के झंडे का फाउंडेशन मजबूत होगा। तो भारत में भी जो नहीं जानते वो सब बाबा कहते सोए हुए हैं कुंभकर्ण। बाबा कहता है विदेशियों उनको जगाएंगे। फिर बाबा कहते हैं सभी विदेश वालों को भी, भारत वालों को भी विदेशी ही जगाएंगे उसको। मतलब फाउंडेशन बाबा कहता है विजय का झंडा, मतलब बाबा की प्रत्यक्षता, सभी बाबा की प्रत्यक्षता में विदेशियों निमित्त बनेंगे। तो विदेशी इस कार्य के फाउंडर है। झंडा लहराने के पहले फाउंडेशन चाहिए। हर स्थान के निकले हुए विशेष आत्माओं रूपी फूलों का गुलदस्ता बाप दादा और सर्व परिवार के आगे पहले विदेश भेंट करेगा। गुलदस्ता बन रहा है, बाबा कहता है अभी गुलदस्ता बन रहा है। ऐसी विशेष खुशबू अर्थात विशेषता हो जो फॉरेन से भारत तक पहुंचती रहे। तो बाबा कहता है ऐसे रूहानी बच्चे, बाबा के पावरफुल बच्चे हो जिसकी खुशबू मतलब वाइब्रेशन भारत तक पहुंचे। फॉरेन का मतलब भारत वालों को भी पता चले। बाबा कहता है बाबा को पहचाने, ऐसा विदेशियों को अपने पावरफुल खुशबू मतलब वाइब्रेशन बनाने, स्थिति बनानी है। ऐसे खुशबूदार रूहानी रूहे गुलाब, सदा गुलाब का गुलदस्ता तैयार हो रहा है। बाबा चाहता है कि एक ऐसा स्थान से बच्चा पावरफुल बने, वारिस बच्चा, जिसकी खुशबू भारत तक आती रहे। जैसे कोई बहुत अच्छी मन को मोहित करने वाली खुशबू होती है, तो न चाहते हुए भी उस तरफ अटेंशन जाता ही है कि यह कहाँ से खुशबू आ रही है। तो रूहानी रूहे गुलाब फूलों की खुशबू जब भारत तक पहुंचेगी तो सबके अटेंशन को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। वही बात बाबा बताए कि स्थूल में भी कोई खुशबूदार फूल होता है तो हमें होता है कि कहाँ से आती है, अपने आप मन उसी तरफ जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है आप बच्चे, विदेशी बच्चे भी ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा वाइब्रेशन फैलाओ जो भारत वालों को भी पता चले। सब ढूंढेंगे कि यह खुशबू कहाँ से आई, इस खुशबू का केंद्र कहाँ है। अच्छा, ऐसे सदा सजे सजाए मूर्ति, राजवंशी सो इष्टवंशी, सर्वात्माओं को सदा श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा वरदान देने वाले, सर्वात्माओं को रहम दिल बन मंजिल दिखाने वाले, ऐसे महान दानी वरदानी इष्ट देव श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से बातचीत। बाप दादा का एक प्रश्न है। कोई महारथियों के संस्कार ब्रह्मा समान ज्यादा है और कोई के विष्णु समान है। कोई की जन्म पत्री में आदि से अंत तक स्थापना के निमित्त बनने के संस्कार है और कोई के पालना के संस्कार है। इसका रहस्य क्या है? इस पर रूह रिहान करना। तो बाबाए हमें काम दिया, बाबा ने हमें काम दिया। बाबा कहते बच्चों में भी कोई महारथी है, उनके संस्कार कैसे है? तो ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाबा का कार्य क्या है? स्थापना करने का। और कोई बच्चों का संस्कार बाबा कहता है विष्णु का संस्कार, विष्णु समान संस्कार है। मतलब विष्णु जी का कार्य है पालना करना। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड फॉर्म सतयुग में पालना के संस्कार बताते हैं। तो बाबा के कोई बच्चों के पालना के संस्कार है, कोई बच्चों के संस्कार स्थापना के है। तो उस पर बाबा कहता है आप सब रूह रिहान करना। दोनों ही विशेष आत्माएं भी है।
बाबा कहता है दोनों दोनों बच्चे जो स्थापना ब्रह्मा समान है या विष्णु समान है, दोनों के विशेषताएं अपनी अपनी है, दोनों ही विशेष आत्माएं भी है, लेकिन अंतर भी विशेष है। बाबा कहता है दोनों में अंतर भी छोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है, विशेष अंतर है। दोनों में नंबर 1 कौन हुए? अभी बाबा ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, पर जवाब नहीं दिया बाबा ने, हमें ही सोचना है। बाबा कहता है दोनों में नंबर 1 कौन हुए और इसका भविष्य के साथ क्या संबंध है, वर्तमान दोनों की विशेष प्राप्ति क्या है। तो दोनों बच्चे का वर्तमान में विशेष प्राप्तियां कौन सी है, भविष्य में उसका संबंध कैसे है, बाबा कहता है। और दोनों के पूजन में भी अंतर क्या है। देखो ब्रह्मा जैसे बच्चे हैं, वो उनका भी क्या अंतर है पूजा में, और विष्णु में भी कैसा अंतर है, बाबा कहता है वो भी हमें सोचना है। इस पर रूह रिहान करना बड़ी टॉपिक है ना। हाँ बाबा जरूर, बहुत बड़ी टॉपिक है। इस टॉपिक से अपना पूज्य रूप भी समझ सकेंगे कि मेरा कौन सा रूप है। तो बाबा ने बताया कि ये सब हम सोचेंगे, आपस में रूह रिहन करेंगे, तो फिर अपने आप को समझ सकेंगे कि हमारा पूज्य रूप कौन सा होगा। वह भावना आएगी। तो बाबा कहते हैं वो फीलिंग आएगी आपको। जैसे अभी आपको कोई आपके नाम से बुलाता है तो झट फील होता है ना, मतलब स्थूल में भी हमारा नाम कोई दे तो हमें तुरंत आता है कि हमें बुला रहा है। ओम शांति। हमें तुरंत आता है अंदर से कि मुझे बुला रहा है। तो बाबा कहता है कि अभी जैसे नाम से बुलाता है तो झट फील होता है ना कि मुझे बुला रहा है, ऐसे स्पष्ट भावना आएगी। बाबा अभी हमें भविष्य मतलब द्वापर से हमारा रूप कौन सा होगा उसकी बात कर रहे हैं बाबा, कि आपको वो फीलिंग आएंगी। हाँ भाई, अगर हम रूह रिहान करेंगे, चिंतन करेंगे कि हमारा संस्कार ब्रह्मा जैसा है या विष्णु जैसा है, पालना का है या स्थापना का है, तो बाबा कहता है वो फीलिंग आएगी। आज तो दिल्ली का टर्न है, दिल्ली पर सबको चढ़ाई करनी है। दिल्ली वालों को, दिल्ली की धरनी को प्रणाम जरूर करना है। दिल्ली वालों को बाबा कह रहा है कि दिल्ली की धरनी को प्रणाम जरूर करना है। दिल्ली का विशेष पार्ट स्थापना में है और बॉम्बे का विशेष पार्ट विनाश में है। कलकत्ते का पार्ट भी आवाज फैलाने में अच्छा सहयोगी रहेगा। अच्छा, अब दिल्ली वाले क्या करेंगे? तो बाबा दिल्ली वालों को पूछ रहे कि आप क्या करेंगे। दिल्ली को दिल कहते हैं, तो दिल की धड़कन कैसी है? बाबा कहाँ से कहाँ ले जा रहे। बाबा कहता है दिल्ली को दिल कहते हैं, दिल की धड़कन कैसी है? बाप दादा की दिल अर्थात स्थापना की दिल। तो स्थापना की दिल का क्या हाल है? तीव्र गति है व धीमी गति है। दिल्ली वाले जब विशेष वर्ग की वैरायटी सर्विस कर गुलदस्ता तैयार करे तब कहेंगे स्थापना की तीव्र गति है। तो बाबा कहता है वैरायटी फुल तैयार करो, मतलब हर एक प्रकार की क्वालिटी ऐसी हो आत्माएं। बाबा कहता है वैरायटी आत्मा हो, अलग हो, लेकिन फिर भी बहुत पावरफुल हो। बाबा कहता है सेवा निकाले वारिस बच्चे हो। बाबा कहता है ऐसा गुलदस्ता तैयार करो, तो कहेंगे स्थापना की गति तीव्र है। अभी संपर्क का धागा नहीं बांधा है। तो बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में भी लाओ, अभी तो संपर्क का धागा नहीं बांधा है। दिल्ली की तरफ सभी की नजर है, बाप की भी नजर है तो सर्व की भी नजर है, क्योंकि दिल्ली ही है। बाबा कहता है जहाँ पहले पहले स्वर्ग भूमि आने वाली सत्युग, इसीलिए बाबा कहता है सबकी नजर दिल्ली पर है और बाप की भी दिल्ली पर, क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म भी वहाँ ही बताते हैं, क्योंकि स्थापना की बिंदी भी वहाँ ही और राज्य की बिंदी भी वही। तो सबकी नजर बिंदु तरफ जानी है। दिल्ली की महावीर पांडव सेना तो बहुत है। बाबा कहते हैं दिल्ली की महावीर पांडव सेना तो बहुत है। पांडवों को मिलकर हर मास कोई सबूत देना चाहिए। तो पांडवों को बाबा कार्य सौंप रहे। बाबा कहता है कि आप सबको मिलकर हर मास कोई ना कोई सबूत देना है कि क्या सेवा की, क्या विशेषता वाले बच्चे तैयार किए।
देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के सपूत मशहूर है सपूत। सपूत अर्थात सबूत देने वाले। दिल्ली से सेवा की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंटर द्वारा सर्व स्टेशन को डायरेक्शन मिलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, बाबा कहता है उसी गवर्नमेंट द्वारा हर सेंटर को डायरेक्शन मिलता है। बाबा कहता है वैसे ही सेवा के प्लान्स व सेवा को नवीनता में लाने के लिए पार्लियामेंट होनी चाहिए। यही पांडव गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में सब तरफ के सर्व मेंबर्स की राय से नए रूल तैयार होते हैं। तो उसमें भी सब एक दूसरे को पूछ के बता के आइडिया फिर नए रूल्स बनाते हैं ना। तो बाबा यही बात कह रहे कि पार्लियामेंट में सब तरफ के सर्व मेंबर्स की राय से नए रूल तैयार होते हैं। दिल्ली से हर मास विशेष प्लान आउट होने चाहिए, तब समाप्ति समीप आएगी और इसी पार्लियामेंट हाउस में जय जयकार होगी, जो अभी हम देख रहे हैं। राइट, अभी भी दिल्ली का जो किला है, बताते हैं ना, भवन जो राजभवन है, उसी में बाबा की सेवा हो रही है। बाबा कहते हैं इसी पार्लियामेंट हाउस में जय जयकार होगी। पांडवों ने अच्छी तरह सुना। बाबा पूछ रहे कि पांडवों ने अच्छी तरह सुना। शक्तियों के बिना पांडव कुछ कर ही नहीं सकते। शक्तियां पांडवों को आगे रखे और पांडव शक्तियों को आगे रखे, तब विष्णुपुरी की स्थापना होगी। तो ये बात जो अभी चल रही है, वो जो मुर्मू जी बता रहे, बाबा कहते हैं वो बाबा ने 78 में बात की थी कि एक दिन पार्लियामेंट वो जो भवन है वो भी आपका बनेगा स्थान। विष्णुपुरी की स्थापना में कंबाइन का पार्ट है। तो स्थापना के कार्य में भी कंबाइन का कार्य चलने से ही सफलता होती है। इसे पढ़ती हूँ। बाबा कहता है विष्णुपुरी की स्थापना में कंबाइंड का पार्ट है, मतलब लक्ष्मी नारायण का। बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण कंबाइंड फॉर्म विष्णु बताते ना, तो बाबा कहता है उसी में कंबाइंड का पार्ट है। तो स्थापना के कार्य में भी कंबाइंड का कार्य चलने से ही, मतलब शक्तियां और पांडव दोनों ही साथ साथ चलेंगे, तो बाबा कहता है सफलता होगी। दिल्ली में प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन अभी गुप्त है। अभी सब अपनी विशेषता रूपी उंगली दो। बाबा कहता है हर एक बच्चे जो भी विशेषताएं अपने में है वो कार्य में, बाबा के कार्य में लगाए। सर्व की विशेषता की उंगली से ही स्थापना का कार्य संपन्न होगा। विशेषता को गुप्त नहीं रखो, कोई कार्य में लगाओ लेकिन कार्य में लगाओ लेकिन निष्काम। बाबा कहता है जो भी विशेषताएं मिली है आपको बाबा से, वो अपने बाबा के कार्य में लगाओ और उसमें फिर कोई कामना नहीं रखनी, रिटर्न में हमें कुछ चाहिए नहीं। बाबा कहता है वो विशेषता भी निष्काम सेवा हो। तो जैसे स्थापना में नंबर 1 दिल्ली रही, वैसे विशेषताओं के गुलदस्ते में भी नंबर 1 बनना है। दिल्ली में सब महारथियों के सहयोग के हाथ है। सर्व महारथियों के सहयोग का पानी दिल्ली की धरनी में पड़ा हुआ है। तो बाबा के अनन्य बच्चे आदि एडवांस पार्टी भी सभी बच्चे दिल्ली में रहते थे। बाबा कहते हैं कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी तरह से सेवा में उपस्थित था। तो बाबा कहता है सभी तरह से पानी पड़ा हुआ है। पानी दिल्ली की धरनी में पड़ा हुआ है। दिल्ली के फाउंडेशन में कोई महारथी रहा नहीं है, सब ने पानी दिया है। तो बाबा के जो बच्चे थे अनन्य, बाबा कहता है वो सभी विशेष आत्माएं महारथी ने दिल्ली में सेवा की है। कोई ऐसा नहीं रहा, बाबा के कहते हैं कि जिसने पानी न दिया हो। अभी सिर्फ योग की धूप चाहिए। बाबा कहता है अभी आपको क्या करना है, योग करना है, बाबा से शक्तियां लेनी है। बाबा कहता है अभी सिर्फ योग की धूप चाहिए, फिर देखो कितनी विशेष आत्माओं का प्रत्यक्ष फल निकलता है।
तो जो भी बाबा के महारथी बच्चे रहे हैं दिल्ली में, सभी ने बहुत अपनी तपस्या से वाइब्रेशन फैलाया है। इसीलिए बाबा कहता है कि सभी आत्माओं ने पानी दिया है। अभी जो भी बच्चे अभी साकार में है, उन आत्माओं को बाबा कहता है योग की धूप फैलानी है। मतलब पावरफुल योग हो, वृत्ति हो, तो उससे फिर फल निकलेगा। जो बाबा ने गुलदस्ता लाने को लिए कहा, उसकी बात कर रहे बाबा। स्वतः ही आपके पास लेने के लिए आएंगे। तो बाबा कहता है वो अपने आप आएंगे आपके पास। डेली की धरने की विशेषताएं बहुत है। पहले तो प्लानिंग पार्टी बनाओ, जिसमें चारों ओर के महारथी और शक्तियों का भी सहयोग लो। सेवा के प्रति समय दिल्ली में संगठन होना ही चाहिए। बाबा फोर्सफुली बाबा कह रहा है कि सेवा में समय प्रति समय दिल्ली में संगठन होना ही चाहिए। धरनी पर महारथियों का इकट्ठा होना भी स्थापना के कार्य को वृत्ति और वातावरण से समीप लाने का कार्य करता है। तो बाबा की प्रत्यक्षता है, नई दुनिया की स्थापना है। बाबा कहता है उसी में ये वातावरण वृत्ति समीप लाने का कार्य करते हैं। जैसे मधुबन चरित्र भूमि है, मिलन भूमि है, बाप को साकार रूप में अनुभव कराने वाली भूमि है, वैसे दिल्ली की धरनी सेवा को प्रत्यक्ष रूप देने के निमित्त है। तब दिल्ली से आवाज निकलेगा। तो बाबा मधुबन की बात करें कि मधुबन में जाने से ही बाबा का अनुभव, साकार बाबा का अनुभव होता है। मिलन मनाने की भूमि है, वैसे दिल्ली क्या है, सेवा को प्रत्यक्ष रूप देने के निमित्त है। तब दिल्ली से आवाज निकलेगा। अभी सबकी बुद्धि में यह संकल्प तक उत्पन्न हुआ। अभी सबकी बुद्धि में यह संकल्प तक उत्पन्न हुआ है कि जो कुछ कर रहे हैं, जो चल रहा है, उसमें कुछ न कुछ होना नहीं है। जो चल रहा है उसमें कुछ होना नहीं है। अभी सब सहारे टूटने लगे हैं। तो बाबा कहता है बाहर की बात के बाद सभी आत्माएं असहारा फील कर रही है। मतलब सभी तरफ से जो इच्छाएं, जो शक्ति थी, बाबा कहता है वो अंदर से हार चुके हैं, टूट चुके हैं। इसलिए ऐसे समय पर यथार्थ सहारा अभी जल्दी ढूंढेंगे। तो आत्माएं इतनी परेशान दुखी हो गई है, असहारा मतलब कुछ नहीं है, जैसे हारे हुए बैठे, तो वो सहारा ढूंढेंगे। तो उसी समय बाबा कहता है आप जल्दी से उसको सहारा दो। मतलब ऑलरेडी वैराग्य बुद्धि है, धरनी तैयार है, तो बाबा कहता है उसमें फिर आप बीज डाल दो। मांग करेंगे ऐसी नई बात कोई सुनावे, और आखिरी में चारों तरफ भटकने के बाद बाप के सहारे के आगे सब माथा झुकाएंगे। तो बाबा ने शॉर्ट में बता दिए। बाबा कहता है वो ढूंढ रही है, दुखी संत आत्माएं कुछ न कुछ सहारा ढूंढ रही है। तो बाबा कहता है वो चारों ही तरफ जब आप सुनाएंगे तो वो अपने आप आएंगे। आखिरी में चारों तरफ भटकने के बाद बाप के सहारे के आगे सब माथा झुकाएंगे, मानेंगे बाबा को, समझेंगे बाबा का ज्ञान। समझे? अब दिल्ली वालों को क्या करना है? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छी मूली थी।